पहला जो क्वेश्चन है वो डीआई है। तो बोलता है कि 5 पार्किंग जोन्स हैं और ब्लू और वाइट कलर की कार्स पार्क हैं इसमें। तो नोट में बोलता है बी और डी का सम 2200 है, सी और ई का 3200 है। तो बी डी जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बी और डी है ना, तो 15x प्लस 4y प्लस x ये जो है वो 2200 है। सो यहाँ से 16x प्लस 4y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2200। 4 से काट देंगे, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सी ई का डेटा 3200 है। सो 20x प्लस 9y माइनस 150 इज इक्वल टू 3200। 20x प्लस 9y इज इक्वल टू 3350। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 बना देते हैं। तो 20x प्लस वाई, अच्छा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 2750। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को माइनस कर दो, 9 में से 5 गए 4y, 33 में 27 50 गए, कितना बचेगा 600 बचेगा है ना। तो y की वैल्यू आ गई 150। y 150 है, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो 4x इज इक्वल टू 400 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो एक्स वाई हमारे पास आ चुका है। अब एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो टेबल ऐसे बनेगी ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल आ जाएगा, देन ब्लू, देन वाइट, ठीक है। तो टोटल कितना है 800, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। 15x मतलब कि 1500 और 20x यानी कि 2000, 4y यानी कि 600 प्लस 100 मतलब कि 700 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9y मतलब कि 1350 और में से 150 के 1200 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लू वाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 500 300, ये हो जाएगा 700 800, ये हो जाएगा 1000 और 1000, यहाँ पे हो जाएगा 300 400, यहाँ पे हो जाएगा 500 और 700। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में बोलता है द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन x इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। तो x में जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो 12x प्लस 4y है। तो 12x कितना हो जाएगा 1200 प्लस 4y यानी कि 600, ये हो गया 1800 टोटल कार्स हैं। इसमें कुछ ब्लू हैं और कुछ वाइट है। ब्लू वाली जो है वो 1/3 मोर है, यानी ये 4a है और ये है 3a, ठीक है। 1/4 क्या कहते हैं 33.33% मोर दैन वाइट ए। वाइट ए कितनी है, वाइट ए है 300, तो 400 ये हो जाएंगी, ठीक है, और ये हो जाएंगी 1400। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ वाइट, नंबर ऑफ वाइट इज़ 1400, तो 1400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लू जो है वो इंक्रीज़ कर दे 1/7 से। ब्लू वाली जो इंक्रीज़ कर दे 1/7 से, तो 800 ब्लू वाली हो जाएंगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार इन ए गॉट इंक्रीज बाय 1/8। ए की जो कार्स हैं उनको 1/8 से इंक्रीज़ कर देंगे तो टोटल ए में कितनी हो जाएंगी 900 हो जाएंगी, ठीक है। ये बी की ब्लू वाली कार है, ठीक है। और द टोटल नंबर फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट वैल्यूज़, ठीक है, ब्लू बी और ए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम 1700, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या बोलता है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ब्लू बी ए, ब्लू ऑफ बी एंड ए, तो मतलब 1200 है। टोटल नंबर ऑफ वाइट बी सी, वाइट की बी सी कितनी है 1800, तो ये आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। 4 में क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ पिंक डी, तो पिंक वाली जो डी में है 150 मोर है एवरेज वाइट ब्लू डी। वाइट ब्लू डी में है आपके पास 700, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 350। 350 में 150 जोड़ेंगे 500, तो डी की जो पिंक वाली है वो 500 है, डी की पिंक वाली जो है वो 500 है। हमसे बोला है एंड द नंबर ऑफ पिंक ए की जो पिंक वाली हैं वो कितनी है, इक्वल टू 80% ऑफ पिंक डी, 80% यानी कि 400, ठीक है। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ पिंक ऑफ ए, पिंक ऑफ ए कितना है 400, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में क्या बोलता है, फिफ्थ में कहता है कि वाइट वाली जो है ए और डी में इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी, वाइट ऑफ ए एंड डी, ये है आपके पास 700 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सी, टोटल सी कितनी है 2000, तो 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, 35% है ना, 35% आ जाएगा, तो 35% आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थी हमारी डीआई। अब बाकी के क्वेश्चंस करते हैं।
तो 6 में बोलता है कि अ जार कंटेन्स आर रेड, तो रेड है आर, ग्रीन वाले जो हैं वो 2 हैं, ठीक है, और जो हमारे पास वाइट मार्बल है वो हमारे पास एक है ना। तो 2 मार्बल को अगर हम निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 रेड हो, मतलब या तो एक रेड हो सकता है तो 2 रेड होंगे, तो वो 1/2 है। तो अगर एक रेड होगा तो R/R+3 हो जाएगा, ठीक है, और के लिए प्लस लगता है, तो अगर 2 रेड होंगे तो R/R+3 या फिर R-1/R+2, ठीक है। ये 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये इस समय जो 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से हम R/R+3 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + R-1/R+2 इज इक्वल टू 1/2, R/R+3 ब्रैकेट में कितना आएगा 2R + 1/R+2 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा ये 4R² + 2R इज इक्वल टू R² + 5R + 6, 3R² प्लस माइनस का 3R माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, R² - R - 6 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 और 1 आ जाएगा, 2 नेगेटिव का आएगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो R की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ R जो कि 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो ये था 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि एक टैंक है जो कि प्योरली फिल्ड है ऑयल से, तो ऑयल जो है वो x मान लेते हैं और 20 लीटर ऑफ ऑयल निकाल देंगे, तो 20 निकाल देंगे, x - 20 बचेगा और उसको रिप्लेस कर देते हैं सेम अमाउंट ऑफ कैरोसिन, तो कैरोसिन कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको रिपीट करने का क्या हो जाएगा, अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें 20 निकालना है और 20 कैरोसिन से रिप्लेस करना है। तो 20 निकालने, इसको में से कैसे 20 निकालेंगे, -x - 20/x(20), ठीक है। इसमें से निकालेंगे तो 20/x(20) निकालेंगे, ठीक है, और 20 रिप्लेस करने के लिए 20 वापस से जोड़ देंगे। सो यहाँ पे क्या बना, x - 20 कॉमन ले लें अगर, तो x - 20 ब्रैकेट में क्या बनेगा, x - 20/x, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 20 + 20 40 + 400/x, ठीक है। इसका जो रेशियो है वो है 16/9, तो x - 20 का होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन इसमें क्या आ जाएगा, 40 कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा, x + 10 अपॉन जैसा ये माइनस का था, ठीक है, तो ये माइनस का तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, x - 10/x, ठीक है। ये जो रेशियो है ये 16/9 का है, x से x कट जाएगा, सो x - 20 का होल स्क्वायर अपॉन 40x - 10, ये है वैल्यू 16/9। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी लेंदी होगा, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 52, ठीक है, बी वाला जो है वो 58 है, सी कितना दिया हुआ है 65, डी वाला है 32 और ई वाला है 44। ये किसकी वैल्यू दी है, ये v - 48 की ये वैल्यू है, तो अगर इसमें 48 जोड़ेंगे तो v आ जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग v की वैल्यू 100 आ रही है, तो 100 इसमें रख कर चेक करते हैं। 100 रखेंगे, 100 - 20 80, तो 80 × 80 आ जाएगा, नीचे 40, 100 में से 10 गए तो 90 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/9। तो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है v 100 पे, v 100 है तो v - 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। 8 में बोलता है कि ट्रेन ए जो है वो स्टार्ट कर रही है, आर से एस की ओर जा रही है, स्पीड है आर से एस की ओर जा रही है, स्पीड जो है वो 60 है और डिस्टेंस आर एस के बीच की कितनी है 420 है। तो अगर 60 वी ए की स्पीड जो है वो 60 km/h है, तो हमें बता रहा है कि इस द स्पीड ऑफ ए इज़ इंक्रीज बाय वाई आफ्टर 2 आवर्स टू रीच डेस्टिनेशन, ठीक है। 2 घंटे बाद इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, तो 2 घंटे अगर 60 से चल रहा है तो कितना चलेगा, 120 चलेगा, 120 420 में से माइनस करेंगे, मतलब 300 डिस्टेंस जो बच रही है वो इंक्रीज्ड स्पीड के साथ होगी, स्पीड कितनी हो जाएगी y + 60 हो जाएगी, ठीक है। और कहता है कि हमें डेस्टिनेशन पे 1 घंटे पहले पहुंचना है, यानी कि नॉर्मली कितना लगता, 420/60 की स्पीड से चलता 7 घंटे लगता, अब हमें 6 घंटे में कवर करना है। तो 6 घंटे में कवर करने के लिए 2 घंटे तो यहाँ पे लग गए, 4 घंटे में कवर करना है 300,
तो कितना करेगा 75, यानी कि 75 की स्पीड होनी चाहिए। नई स्पीड 75 है, पुरानी 60 है, वाई से इंक्रीज़ किया था, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो 15 थी, ठीक है। और बोलता है रेशियो ऑफ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, रेशियो ऑफ ट्रेन बी एंड रेशियो ऑफ वाई। तो बेसिकली वाई अगर 15 है, ये अगर 3 की वैल्यू है तो 12, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो बी की जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी। हमसे बोलता है ये जो बी है ना, ये ट्रेन बी की स्पीड है ना, तो हमें बोलता है कि कितने घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर होगी 500, तो 500 अपॉन 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो 9 में बोला है प्रेजेंट एज ऑफ अमन टू बीना, अमन और बीना, तो 5A और 6A मान लेते हैं इसको। अमन की जो प्रेजेंट एज है वो 20% लेस है, 20 लेस है मतलब 5 में से 4, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल बना देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 20% लेस है, तो ये अगर 4 है तो 5 क्या हो जाएगी चित्रा, तो 25 चित्रा आ जाएगा, ठीक है। बीना इज़ 8 यंगर देन चित्रा, इनका डिफरेंस जो है वो 8 है, मतलब ए की वैल्यू ही 8 है। अगर ए की वैल्यू 8 है तो हमसे बोला फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अमन, बीना एंड चित्रा। अब इनका एवरेज या तो इनकी अलग अलग निकाल लो, उससे आसान तरीका क्या है, इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम आ रहा है 69A, अपॉन एवरेज लेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 23A। अब यहाँ पे रख लो 23 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 184, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, ये 9 था, ये वाला 8 था, ठीक है। 10 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है द रेशियो ऑफ CP ऑफ A एंड B। तो दो आइटम है A और B, ठीक है, यहाँ पे CP लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ B कितना है 52,000 है। इफ़ A इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इस पर 10% प्रॉफिट बनाने के लिए इसको थोड़ा ज़ीरो कर लेते हैं ना, 30 है, यहाँ पे 40 है। अब इसका 10% लेना आसान है, तो इसका 10% 3 आ जाएगा, तो 33A में सामान बिक रहा है A का, ठीक है। और क्या बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज द एवरेज ऑफ ए बी। उससे पहले और भी बोलता है कि बी सोल्ड एज 30% प्रॉफिट, बी को 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब 10 वाली चीज़ 13 में जा रही है। ये बनेगा 4000 इंटू 10, ठीक है। अच्छा ये 5200 था, ठीक है, 400 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ये 4000 है तो ए की वैल्यू 100 आ गई, ए की वैल्यू 100 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 33,000, 3300, ठीक है। हाँ, तो हमसे बोला है कि डी की जो कॉस्ट प्राइस है वो एवरेज है ए और बी का, ए और बी का एवरेज 7,000/2 मतलब 3500, तो डी की जो CP है वो कितनी आ गई 3500 आ गई, ठीक है। इसको 60% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना आएगा, 60% कितना हो जाएगा इसका, 2100 हो जाएगा, ठीक है। 2100 इसमें जोड़ेंगे तो 5600, ये हो जाएगी SP ऑफ डी, ठीक है। हमसे बोला है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितनी थी 4000, और SP ऑफ डी कितनी आ गई 5600, डिफरेंस कितना आ गया 1600 का डिफरेंस, यही आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि अन्य बेन एंड कैरोल, मतलब ABC स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो ABC, ए की इन्वेस्टमेंट है 10,000, बी की इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,000 है, और सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 9,000। ये 6 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 3 इसको काट देंगे, ये 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे बन गया 20, यहाँ पे बन गया 20, यहाँ पे 30, तो एक ज़ीरो और कट जाएगा, 2 2 और 3, ये रेशियो आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अन्या वर्क 4 आवर्स डेली, देन फर्स्ट ईयर में अन्या 4 आवर्स काम करती है, और बी जो है वो 6 आवर, सी जो है वो 2 आवर करता है, ठीक है। तो 25% जो है प्रॉफिट जो है वो वर्क आवर्स, 25% इनके वर्किंग आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इनकी कैपिटल इन्वेस्ट इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 42,000, यानी कि 75% इसमें बटेगा, 25% इसमें बटेगा। 75% ऑफ 42 मतलब 3/4, 1050, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31500, इसमें बांटना है 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट किसके बराबर है, इसके बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4500, तो बांट दो भाई, ए का कितना आ जाएगा 9,000,
बी का कितना आ जाएगा 9000, 18 हो गया, और 13500 है ना, ये हो जाएगा सी का। ठीक है, ये सी का आ गया। और ये तो हो गया 75%, और 25% कितना हो जाएगा इसका 10,500। ये इनके वर्किंग आवर्स में बांटना है। तो ए का कितना है 4 है, बी का कितना है 6 है, सी का 2 है। 1, 3 और 2 इस रेशियो में बांटना है कितने को 10,500 को। तो ये है 3, 4, 5, 6 है ना। 6 1 6, 6 7 42, 6 5 30, 17 50। हमसे पूछा क्या है, हमसे बेन का शेयर पूछा, तो बेन से मतलब रखते हैं। यहाँ पे 9000 मिल गया बेन को, यहाँ पे कितना बचेगा 17 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15, 15 52, तो ये आ गया वहाँ से। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 14,250। ये बेन का आ गया डेटा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 14,250। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, एक स्कल्प्टर है ना, 12 kg का एक स्कल्प्टर है। तो उसको या तो स्टैचू उसके बनाए जा रहे हैं या तो फिगरिंग्स बनाए जा रहे हैं। तो एक तो एस है, एक ये पता नहीं क्या है, बट ये दोनों चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो 4 बनते हैं, 4 स्ट्रेच बनते हैं। अगर 2 kg यूज़ करोगे तो 4 बनेंगे। ठीक है, और 5 बनेंगे ये अगर 1 kg को स्टोन को यूज़ करोगे। ठीक है, इंटायर अवेलेबल स्टोन इज़ यूज्ड और विदाउट वेस्टेज, बिना वेस्ट के 12 kg का पूरा यूटिलाइज करना है। कितने एस और एफ बनेंगे अगर जो एस स्टैचूज़ हैं वो डबल हैं, मतलब इसको 2a बनाना है और फिगर को a बनाना है। तो अगर 2 kg से 4 बन रहा है तो 1 kg से कितना बनेगा 1/2 बनेगा। 1 kg से 5 बन रहे हैं, 1 kg से 4 बन रहे हैं 2 kg से, तो 1 कितने का बनेगा, 1 बनेगा 1/2 kg से। ठीक है, अगर 5 बन रहे हैं 1 kg से तो 1 कितने का बनेगा, 1 बनेगा 1/5 kg से। हमें इतना इतना बनाना है, तो S बनाने हैं 1/2 kg और ये बनाना है 1/5 kg। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना पूरा 12 kg यूटिलाइज हो जाना चाहिए। तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया A/5, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 6a/5 इज इक्वल टू 12। ए की जो वैल्यू है यहाँ से 2 कटा, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। ए 10 है, मतलब जो एस है वो 2a था तो 20 बनेंगे, एफ कितने बनेंगे, एफ 10 बन जाएंगे। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द, कहाँ गया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ फिगरिंग्स कितने बनेंगे, है ना। तो वही मतलब यही दोनों का नंबर पूछा है, तो 20 और 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखें, ये 12 वाला था, 13 में अगर हम देखें तो प्रिया ने इन्वेस्ट किया है ₹5000 SI पे 10% SI पे 3 साल के लिए, है ना। तो इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ अगर हम कर दें x% से तो 1950 बन जाता है। ठीक है, पहले इसका इंटरेस्ट देख लेते कितने, अगर 3 साल के लिए 10% मतलब 30% का ब्याज, तो ये बनाएगा 1500। तो 1500 है, x% से जब इंक्रीज़ करते हो तो 1950 हो जाता है। तो इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, और ये 1950 आ रहा है और ये 1500 है, तो 450 का इंक्रीमेंट है अगर x% बढ़ाते हैं। तो 3 साल के लिए x% मतलब 3x% ऑफ 5000, तो 3x/100 ऑफ 5000। 2 जीरो यहाँ से चले गए, 1 जीरो यहाँ से 9, तो x की कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। आगे क्या बोलता है, आगे हमसे बोलता है कि व्हेन शी इन्वेस्टेड 6000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये जो है 6000 इन्वेस्ट कर रही है CI में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4x-2, 4x मतलब कि 12 - 2 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना कमाएगी m%। अच्छा, 10% का अगर 2 साल के लिए CI निकालोगे तो 21% आता है, तो 21 × 60 इतना आएगा, ये 1260 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, m के बराबर, ये इंटरेस्ट आ गया। राजू जो है वो कितना इन्वेस्ट करता है, राजू m+740 इन्वेस्ट करता है। मतलब राजू की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 740 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2000, इतनी इन्वेस्टमेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है x+2, x+2 मतलब कि 5%। तो 5 2 10, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका जो है 10% जो है वो 200 हो जाएगा, है ना। तो 200 इसका इंटरेस्ट आ गया 200 राजू का। और बस यही पूछा था। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 में प्रिया और रीना जो है वो टास्क कंप्लीट करते हैं। प्रिया प्लस रीना मिलके टास्क कंप्लीट करते हैं नहीं अलग अलग दिए। तो प्रिया 10 दिन में,
रीना 15 दिन में, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। और प्रिया, रीना और सिया, प्रिया प्लस रीना प्लस सिया मिलके जो करते हैं वो 5 दिन में कर देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 30, 3 जाएगा, 2 जाएगा, यहाँ पे 6। तो P 3 आ गया, R 2 आ गया, S की एफिशिएंसी 1 आ गई। ठीक है, हमसे कहता है कि इनकी जो टोटल पेमेंट 3000 दे दी जा रही है, तो सिया की कितनी होगी। सिया हो जाएगा 1/6 ऑफ 3000, तो ये आ जाएगा 500। तो सिया को जो पेमेंट मिलेगी वो 500 मिलेगी। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। 15 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है x की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है और y की क्या है 1 है, मतलब ये x और y का रेशियो दिया एफिशिएंसी का। एंड द एफिशिएंसी ऑफ y इज 60%। y जो है वो 3/5 ऑफ समथिंग है, तो इसको 3 का मल्टीपल बना देते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब कि 5 क्या हो जाएगा, z की एफिशिएंसी हो जाएगी। x z टुगेदर, ये दोनों मिलके 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 15 घंटे चलते हैं तब पूरा खाली करते हैं, मतलब टोटल इतना वर्क आ गया। और कितना हावर वाई अकेले खाली कर देगा, वाई 3 से खाली करेगा 5 में, तो मतलब 55 घंटे में वाई खाली कर देगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो अब ये नंबर सीरीज़ चालू हो गई है। तो नंबर सीरीज़ में पहला बोलता है 237464, तो डिफरेंस कितने का बन रहा है। यहाँ पे तो डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है, तो 237464 918 1826 3642 7280 है ना। तो यहाँ पे डबल हो रहा है और -10 यहाँ पे इंटू 2, 2 4 सा 8, हाँ -10 हो रहा है। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो -10, यहाँ पे भी इंटू 2, ये 52 बनाएगा, -10 यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 4 और 10 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये आपका रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, 7280 यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 वाला। तो 15, 17, 27, 53, 150, 185। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई 2 का गैप है, यहाँ पे कितने का है 10 का, यहाँ पे 26 का गैप है, यहाँ पे 4797 आ जाएगा, यहाँ पे कितना भाई 45। तो कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, डबल डिफरेंस भी बनेगा नहीं, बट यहाँ से देख के तुरंत क्लियर मिल रहा है कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 10 है, 3 स्क्वायर प्लस 1, 2 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 1 3 5, यानी कि ये चल रहे हैं आपके पास ऑड नंबर्स है ना। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था। तो 3 सही है, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो 150 में गड़बड़ी आएगी है ना, 150 रॉन्ग टर्म है यहाँ पे। 18 वाला अगर देखोगे तो क्या आएगा, 20, 30, 42 और 56, यहाँ पे 10 की गैप, यहाँ पे 12 की गैप, यहाँ पे है 14 की गैप, 2 2 2 का मतलब 16, तो इसमें 16 ऐड कर दो, 56 में कितना आएगा 72 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 19 वाले में क्या बोलता है 20, 90, 360, 12, 60। नंबर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, बहुत ही तेज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे रेशियो लोगे कितना आएगा 9/2। ठीक है, या फिर इसको 4.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 4 है ना, इंटू 4.5 इंटू 4, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 126, 621/6, 7/2 है ना, 7/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आया 9/2, यहाँ पे रेशियो कितना आया 8/2 लिख सकते हैं इसको है ना। यहाँ पे कितना आया 7/2, अगला हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो 6/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18, 3780, ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा 3780। कुछ अब ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे, तो 20 वाला देखते हैं है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको x, ये बन गया 4%, 4% ऑफ 40, तो ये आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू 6 5 30, 30 में से 1.6 हटाओगे तो कितना बनेगा, 30 में 1.6 हटाएंगे तो 28.4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 28.4 बनना चाहिए, बट ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो गलत है ये तो है ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन होगा।
आंसर इसका यही आएगा, है ना, क्योंकि एक ज़ीरो है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे 16 होता तब ये 14 बन जाता, तब मैच कर जाता, बट यहाँ पे ज़ीरो है नहीं, तो हमारा आंसर सही वाला यही होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी 21 देखते हैं। तो 21 में क्या बोलता है, 1/3, ट्रिपल वन का 1/3 आ जाएगा 37 इंटू एक्स है, यहाँ पे 576 इंटू 1/2400% में दिया हुआ है ना, तो 1/2400% है ना। तो यहाँ पे तो नीचे डबल ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और नीचे बढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, तो शायद ये 2 ज़ीरो ऊपर ही होंगे। यहाँ पे भी करेक्शन है, तो अगर मान लो इसको ये अगर ये ऊपर होते तो 100/24%, यानी कि नीचे 2 ज़ीरो आके इसको बैलेंस आउट कर लेते, तो 24 से ये कट जाता, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 24/37, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही दिया हुआ है, तो ये जो डबल ज़ीरो है नीचे, ये ऊपर होना चाहिए था, ये भी करेक्शन है। 22 वाले में देखते हैं। तो 20/5 यानी 4 प्लस 11 इंटू 13 143, 3 इंटू 9 27, ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 174, ठीक है, 174 आंसर आएगा इसका। 23rd में देखते हैं, 754/13, तो 754/13 ये जाएगा आपका 6 में तो जाएगा नहीं, 5 में 52, 65 है ना, 65 और 58 है ना, 58 आएगा। और इंटू कितना बोला है, इसके बाद 58 प्लस क्या कहते हैं, 58 प्लस 11 इंटू 13, तो अच्छा ये तो हो गया था ना, इंटू 49 था यहाँ पे, 8 इंटू 49 माइनस 899, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, 2 4 8 और 2 है ना, इसमें से 899 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 4 और यहाँ पे 19, ठीक है, 1943 इसका आंसर आएगा। 24 वाला क्वेश्चन देखें अगर, तो 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, 14x प्लस 6724 किसका होगा ये, 6724 6400 होता है 80 का, तो 80 से ऊपर दो ही नंबर के आगे स्क्वायर करने पे 4 आता है, या तो 84 का होगा या तो 80 नहीं 82 का होगा, है ना, 82 का, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होगा, हाँ वही, तो 82 का बनेगा ये, इज इक्वल टू 204, 82 माइनस करोगे तो 18, सो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 82 माइनस करेंगे 122/14, इसको काटोगे तो 261/7 यही आएगा। ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 8.7 के करीब, है ना, 8.7 के अप्रॉक्स आएगा। ये पहली क्वांटिटी हो गई। दूसरी क्वांटिटी में क्या बोलता है, 1024 32 का है, 32y² माइनस 3422 इज इक्वल टू 2025 होता है 45 का, उसके आगे 20 मतलब कि 10 लगा दो, तो 450 बन जाएगा यहाँ पे, है ना, 450 बनेगा, और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, सो y² इज इक्वल टू 3422 इसमें ऐड कर दोगे तो 3872/32, इसको अगर काटेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 64 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 और -11, है ना, दोनों बनेगी, y की वैल्यू आ गई 11 और -11, और पहली क्वांटिटी थी 8.7, तो ये इससे छोटा है और एक केस में बड़ा है, तो कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब ई वाला ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है कि x प्लस 7 इंटू 10 - 2 कितना होगा, 8/x, ये जो वैल्यू है ये 0 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो ये 10 - 2/x है, अच्छा, तो x प्लस 7 ऐसे होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 - 2/x, ये 0 है, तो यहाँ से 10 - 2/x, तो यहाँ पे बना x प्लस 7, यहाँ पे कितना बना 10x - 2,
इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -7 पहले से, दूसरे से क्या आएगी x इज इक्वल टू 1/5, तो 1/5 और -7 आ रहा है पहले वाली क्वांटिटी, 1/5 और -7, ठीक है। सेकेंड वाली क्या आएगी 5625, किसका स्क्वायर होता है ये 80 और 70 के बीच में होगा, 5 एक ही केस में आता है, 75, तो 75 वाई स्क्वायर इक्वल टू 75 माइनस ये जो 675 का अंडर रूट कितना होगा 26 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49 7 और -7, तो 7 और -7 इसके बन जाएंगे, तो ये इससे छोटा है ये इससे बड़ा है, तो ई वाला इसका भी आंसर हो जाएगा, है ना, नो रिलेशन। तो ये हो गए पूरे 25 क्वेश्चन, ये था डे 11, है ना, 11 ये प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चन हो गए। ये जो क्वांट्स मंत्र मैगजीन है ये हर्षद सर की टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो डेली हर दिन आपको कितना क्वेश्चंस करने हैं वो सारे इसमें अच्छे से अलाइंड हैं, तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस डेली इसको फॉलो करते जाना है, पूरे मंथ का इसमें है ना। तो बाकी अगले दिन के भी जितने भी डेज़ होंगे उनके भी वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे, यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी आप प्रैक्टिस करो और बताओ कमेंट्स में कि कौन कौन से क्वेश्चंस कि आपको कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं इसके और आप कितना सॉल्व कर चुके हैं उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।